नमस्ते गुरुदेवाय नमः। देखिए, प्रेमी ने प्रश्न किया है कि जो अपमान करते हैं उनके साथ हम कैसे रहें। सबसे बड़ी यही मुश्किल है। भगवान कहते हैं अपमान करते हैं उनके साथ हमको रहना पड़ता है, हमको ऐसा लगता है। लेकिन हमको ये बात गुरु बताते हैं कि वो ऐसे हमारा अपमान नहीं करते, हम भी उनका कभी करके आए हुए हैं। यहाँ संसार में जो चीज हमको मिल रही है वो पहले हम किसी को दे चुके हैं। वही काम आएगा तेरे जो तूने दे दिया होगा। भजन में लाइन है कि ये कर्मों की खेती है, यहाँ पर वही तुमको मिलेगा जो तुमने पहले किसी को दिया होगा। संसार में कोई चीज की कमी नहीं है, सबको बहुत कुछ मिला हुआ है। अगर किसी को नहीं मिला तो ये मुकद्दर की बात है। सकल पदार्थ हैं जग माही, और कर्म ही नर पावत नहीं। जिनके कर्म में नहीं है तो भगवान उनको दे नहीं पाते। जैसे स्कूल से बच्चे निकल करके जा रहे, कोई डॉक्टर बन रहा, कोई वकील बन रहा, कोई इंस्पेक्टर बन रहा, कोई कुछ बन रहा, कोई कुछ बन रहा, लेकिन जो पढ़ा ही नहीं है तो उसको टीचर सर्विस दिला नहीं सकता। ऐसे ही हमने जो कर्म किए हैं उसके अनुसार ही हमको आज फल मिला है। तेरे कर्मों का नक्शा तेरे सामने आया है, वो मिला हुआ हमको है। अब हमको ये काटना है। पहले तो हम वैसे भी अपने कर्म लेकर के आए हैं, सबके साथ में भले बुरे जो भी हैं बस हमारे सामने आ रहे हैं। अब आज जो हमारे साथ हो रहा उसमें भी अगर हम दोष देखते हैं तो हमारे कर्म का खाता ये नील नहीं होगा और बढ़ेगा, क्योंकि हम आए हैं यहाँ पर काटने के लिए, लेकिन यहाँ पर हम अपना काम और बढ़ा लेंगे। किसी से तुमने पैसा लिया हो, उसको दो भी नहीं पूरा और ऊपर से उससे बैरभाव भी बांधो तो क्या होगा? तुम्हें शांति मिलेगी? नहीं मिल पाएगी ना। तो इसलिए भगवान ने बताया कि उसको धीरे धीरे हमको काट देना चाहिए। इसलिए संत महात्मा भी देखो बताते हैं, तुलसीदास जी ने कहा भी है कि निंदक नीरे राखिए आंगिन कुटी छवाए, बिन साबुन बिन तेल के निर्मल करे चिताए। संत महात्मा लोग यही बताते हैं, अगर कोई मेरी निंदा करता है तो ये हमारे सौभाग्य की बात है, क्योंकि वो हमारे कर्म को काट रहा है। भगवान ने कहा कोई तुम्हारी अगर प्रशंसा करता है तो तुम्हारे पुण्य में से वो, भगवान ने बताया कि वो लेकर के जा रहा है, और कोई अगर निंदा करता है तो तुम्हारे पापों को धीरे धीरे खत्म कर रहा है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि ये सौभाग्य की बात है। इससे यदि हमारा कार्य निंदा के योग्य हो तो सुधर जाएगा ना। जैसे अगर कोई में निंदा करता है, कोई कार्य हमारा अगर खराब है तो जब हम सुधार नहीं करेंगे, डॉक्टर हमको जब कोई बीमारी बता देता है तो हम अपनी बीमारी के अनुसार दवा नहीं लेते हैं, उसको ठीक नहीं करते, परहेज नहीं करते हैं। वही बता रहे कि इससे यदि हमारा कार्य निंदा के योग्य हो तो सुधर जाएगा। और निंदक को गुरु समझकर उसका दोष दूर करना चाहिए। जो निंदक होता है तो कहते गुरु समझ करके अपना दोष दूर कर लेना चाहिए, क्योंकि उसने हमको बताया वो बड़ा है। आंधा और कोई देखता मेरा ये गुण हमारे जो हमारे अंदर अवगुण भरा था तो ये फैलता रहता तो हमको कहाँ पर ले जाता? नरक की ओर, अधोगति की ओर। इसलिए वो को गुरु समझ करके अपना दोष दूर करना चाहिए। दोष नहीं है तो दंड नहीं है। कहा अगर तुम्हारे में कोई दोष ही नहीं रहेगा तो तुम्हारे लिए कोई दंड भी नहीं भगवान ने बनाया। जो दंड बने हुए तो काहे के लिए बने हैं? ये दोष के लिए तो बने हैं। अब वो दोष तुम्हारे बता रहा है, कमी तुम्हारी बता रहा, तो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। अब जो कमी तुम्हारी खत्म हो जाएगी तो भगवान ने बताया तुम्हारे लिए कोई दंड भी नहीं, बढ़िया भगवान से मिल करके एक हो सकते हो। दोष सुनकर बर्दाश्त नहीं कर सकता, हमारी ये सबसे बड़ी कमजोरी है। बता रहे भगवान कि देखो हम कोई अगर हमारे दोष बताता है, कोई बहुत बार बार हमारी अपमान करता है, मेरी बहुत बेइज्जती करता है, तो हमको क्या है, ये हमारी बहुत बड़ी कमजोरी है। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमको ये बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन हम गुरु कहते आज का हम देखते, हो सकता हमने पहले, हो सकता क्या हो है ही, कोई न कोई समय हमने भी उनके साथ में ऐसे ही किया है। गुरु कहते थे जो आज तुम्हारे सामने बैठे हुए हैं
जो बीमार बैठे हैं तो उनकी तुमने सेवा करने से तुम कतराए हुए हो। जो आज तुमको उल्टी सीधी बातें सुनाते हैं उनको तुम कह के आए हुए हो। इसलिए आज बोले हैं, कहा नहीं भगवान ने कि गीता में सुहृद द्वैसी बंधुगण सब में मेरा एक समान भाव होना चाहिए। कोई अगर हमारे बंधुगण हैं बढ़िया अच्छा व्यवहार करते तो हम उनके साथ कर चुके हैं। कोई मेरे हृदय से सुंदर भाव रखता, मेरे लिए दुआ मांगता है या प्रेम करता है तो वो हमारा प्रेम का रिश्ता है पहले से ही उससे। और जितने भी गुरु कहते जो भी द्वेषी लोग हैं तो वो दोष क्यों करते हैं, क्योंकि हम उनसे वैसे ही करके आए। जैसे देखो कृष्ण भगवान को बताया कि बहेलिया ने आके उनके पैर में तीर मारा और वो रोने भी, जब भगवान ने देखा उसको तो वो रोने लगा, हाथ जोड़ करके भगवान के सामने खड़ा हो गया कि भगवान हमसे बहुत बड़ी गलती हुई और हमको क्षमा न करना, हमको जरूर दंड दो। भगवान ने कहा तुमसे गलती नहीं हुई, ये हमने भी पहले किया था तुम्हारे साथ में। कब? जब सुग्रीव वाली लड़े थे तब भगवान ने छिप करके ही सुग्रीव के भाई को मारा था। इसी के कारण ही उन्होंने दूसरे जन्म में वो बहलिया बना और उन्होंने पैर में तीर मारा और भगवान ने वही को निमित्त करके और भगवान ने यही संसार से चले गए परम धाम को। वही तो परम वही तीर के निमित्त बना के उस तीर पे तो बहलिया को बैठा के स्वर्ग भेज दिया, कर्म खत्म हो गया था। अब भगवान भी अपनी द्वारकापुरी को लेकर के समुद्र में ही समा गए, अपने आप परम धाम चले गए। तो इसलिए समझा रहे भगवान की कोई कुछ नहीं करता। देखो सीता का भी है कि धोबी ने कहा उनको कि इनको ऐसा, इन्होंने ऐसा कहा एक साल जो रावण के वहाँ ये रही हैं इनको हम नहीं रखेंगे। लेकिन धोबी वो जो था वो पिछले जन्म में कोई ऋषि थे, उन्होंने अपमान किया था उनका, उसी के कारण उनको वही उन्होंने अपमान में दिया था कि तुम रानी होकर के भी तुमको बहुत कष्ट झेलने पड़ेंगे। और देखो बताया कि एक तोता जो था उसको सीता बहुत प्यार करती थी, वो रामायण पढ़ता था तो लेकर के रोज उसको सुना करती थी, उसको छोड़ती नहीं थी, जबकि वो तोती जो थी वो गर्भ से थी। उसी दुख के कारण उसने श्राप दे दिया था उनको कि जब तुम्हारे भी कोई गर्भ धारण करोगी तो तुमको भी अपने पति का बिछो सहना पड़ेगा। तो बहुत सारे कारण होते हैं जिसके कारण ये सब कष्ट भी मिलते हैं। तो इसलिए जो हमारा आज अपमान कर रहा है तो भगवान ने कहा हम उससे कहने नहीं जाएं कि तुम बड़ा अच्छा हमारे साथ कर रहे हो, लेकिन अपने मन में ये विचार जरूर रखें कि हमारा कर्म कटा जा रहा है, इसके साथ मेरा ऐसे ही कर्म जुड़ा हुआ है। ऐसा तो नहीं है संसार में सभी तुम्हारा अपमान करते हैं, कोई न कोई तो तुमसे प्रेम भी करता होगा। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारा उससे प्रेम का रिश्ता है। और अगर कोई अपमान करता है तो तुम्हारे साथ इसका रिश्ता है, कट जाएगा। ये समय हमेशा रहने वाला नहीं है। इसलिए गुरु हमारे बताते हैं कि जैसे भी हो अपने कर्म के खाते को खत्म करो, नहीं तो बार बार संसार में तुमको आना और जाना पड़ेगा। यही कर्मों के खाते के कारण ही हमको बार बार संसार में आना जाना पड़ता है। तो इसलिए भगवान ने कहा कि अपना स्वरूप ऐसे, अपना स्वभाव ऐसे बनाए, अपना जो है इस पर ध्यान देना कम करें। अगर हम ध्यान देते हैं हमें बर्दाश्त नहीं होता तो ये हमारी बहुत बड़ी कमजोरी है। जहाँ हमारी मान बढ़ाई पूजा प्रतिष्ठा हो वहाँ पर हम विरोध करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे, अगर कोई मान बढ़ाई कर रहा, मेरी पूजा प्रतिष्ठा कर रहा तो हमारे पुण्यों को वो लिए जा रहा है, तो हमको विरोध करना चाहिए, मना करना चाहिए। हम अपने अच्छे कर्म क्यों किसी को बांटे। बड़ी मुश्किल से तो ऐसी घड़ी बनती है जब इंसान कोई थोड़ा सा अच्छा काम कर पाता है, अब कोई दूसरा खाली उसकी मान बढ़ाई कर करके कहे करके ही सब तुम्हारा ले जाए। तो इसलिए बता रहे भगवान कि तुम उसका विरोध करो। जो मेरी इच्छा के अनुसार मेरे शरीर की सेवा कर दे, आराम पहुंचा दे, उसका मैं आभारी तो हूँ, पर उसके लिए ये बात नहीं कि मेरी सेवा करने से, आराम पहुंचाने से उसका कल्याण हो जाएगा। निष्काम भाव से करे तो कल्याण हो सकता। कहते अगर कोई तुमको आराम करा रहा, तुम्हारी सेवा कर रहा है, कहता हमारा उद्धार हो जाएगा, हमारा कल्याण हो जाएगा, तो भगवान ने बता रहे कि उससे उसका कल्याण और उद्धार नहीं होगा। उसका उद्धार कब होगा? जब तुम्हारा निष्काम भाव से करे, तभी कल्याण होगा। क्यों? नहीं तो वो देह में तुम्हारे फंसा रहेगा। जैसे गुरु हमारे, देखो कोई अगर उनके पैर छू ले तो गुरु मना करते, कहते नहीं, पैर तो जैसे हमारे हैं वैसे तुम्हारे, तो अपने पैर छुओ तो तुम्हारा व्यायाम हो जाए। हमारे क्यों छूते हो? हमारा देह भाव हमको याद दिलाते हो, तुम देह पैर छू करके हमको बताते हो कि पैर कहाँ पर लगे हैं, उन्हीं को छूते हो तो मेरा देह भाव याद दिलाते हो।
तो इसलिए बता रहे, तो हमको देह में ले जा रहे हो तो क्या मेरा कल्याण कर रहे हो? या सामने वाला भी अगर देह भाव में जा रहा तो क्या उसका कल्याण होगा? तो इसलिए बताते उससे तो उसका कल्याण नहीं होगा। वो निष्काम भाव से अगर कर्म करे तो कल्याण उसका हो सकता है। देखो एक शास्त्रों में एक दृष्टांत बताया है भगवान ने कि एक संत जो थे तो वो हमेशा जो है भगवान की ही पूजा में किया करते थे, हमेशा परमात्मा का ही भजन चिंतन किया करते थे, हमेशा उसी में ही रमे रहते थे, जिससे भगवान ने कहा कि सबका कल्याण हो। तो राजा थे वो कीर्तिमान जो राजा थे वो उच्च कोटि के, बहुत ही ऊंचा उनका जो है ज्ञान था। जो लोग उनका संग भी कर लेता था तो उनका उद्धार हो जाता था। इतना लोगों के अंदर विश्वास पैदा हो गया था, इतना उनका संग पवित्र हो गया था। एक बार क्या हुआ कि राजा को लेकर के जौन है, जब भगवान के दूत लेकर के राजा को जाने लगे परम धाम के लिए, तो रास्ते में राजा जा रहे थे उनके दूतों के साथ में, तो रास्ते में उनको कुछ सुनाई पड़ा कि कुछ लोग बहुत जोर जोर से रो रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये लोग क्यों रो रहे हैं, कहाँ से आवाज आ रही? दूतों ने बताया ये तो नरक है, यहाँ नरकी जीव रो रहे हैं बड़े दुख से। भगवान ने कहा बहुत विलाप कर रहे हैं। अब राजा को बर्दाश्त नहीं हुआ, वो उतर करके नरक में ही कहने लगे हमको यहाँ उतार दो, हम देखेंगे क्यों रो रहे। जैसे राजा उतर के गए तो जितने भी जीव वहां पर पड़े हुए थे नरक में यातना कर रहे थे, उनको देखते ही सबके अंदर परिवर्तन हो गया। कैसे? कहा जो लोग बहुत तकलीफ में थे, जिनको काटा जा रहा था उनके धार ही नहीं रही, जिस शस्त्र से उनको काटा जा रहा था तो उनमें धार ही नहीं रही, तो फिर उनकी पीड़ा खत्म हो गई। जो नरक में ज्वाला में जलाए जा रहे थे उनकी वो जो ज्वाला थी वो ही शांत हो गई, ठंडी हो गई। नरक की एकदम जितने लोग थे सबको आराम मिलने लगी, सबको बड़ी शांति मिलने। सब लोग राजा से प्रार्थना करने लगे कीर्तिमान से कि राजा थोड़े दिन के लिए यहाँ पर ठहर जाओ, तुम्हारे जौन है रहने से हमको बड़ी शांति हो रही है, बड़ा हमको जौन है बड़ा आनंद मिल रहा, बड़ा हमें सुख मिल रहा, मेरी यातनाएं जो है निष्फल हो रही हैं, आप थोड़ी देर यहाँ पर ठहर जाओ। राजा ने कहा भाई ठीक है, मेरे ठहरने से यदि इन जीवों का सुख मिलता है तो मुझे करना ही क्या, हम यहीं पर ही रह लेते हैं। अब दूत बड़े परेशान, कहा राजा परम धाम चलो। उन्होंने कहा नहीं, हम परम धाम नहीं जाएंगे, ये बेचारे दुखी हैं, हमारे रहने से अगर इन्हें सुख मिलता है तो हमारे लिए जैसे भगवान का धाम है वैसे ये नरक का धाम है। अब दूत बड़े परेशान हो गए। उन्होंने जाकर के कहा कि जब राजा से कहा, भगवान से कहा जा करके कहा कि जौन है भगवान हम क्या करें, वो आ नहीं रहे राजा कीर्तिमान। तो फिर राजा भगवान ने कहा जाओ उनसे पूछ के आओ कि कैसे आओगे। तो उन्होंने कहा, दूत से बोले कि वहां जाकर ये कहो जाकर के भगवान से, यदि ये सब नरकी जीव आपके धाम आ सकते हो तो मैं इनको साथ लेकर के आ सकता हूँ। ये सुन करके भगवान ने कहा कि ठीक है भाई, जाओ उनको लेकर के आओ, क्योंकि उनका काम हो गया इतना बड़ा है, उनको लेकर के आओ। अगर साथ में वो नरकी जीव भी आ जाएं तो हमें कोई परेशानी नहीं है। तो सब बढ़िया कीर्तन करते हुए, भगवान का ध्यान विचार करते हुए सब लोग वहां पर जाकर के भगवान के धाम में सब लोग पहुंच गए और सबका भगवान ने स्वागत किया। और जो परम धाम पहुंच जाएगा क्या उसके पाप बचेंगे, उसके कोई कर्म बचेंगे? तो ऐसे ही बता रहे कि महापुरुषों के संग में नरक में भी रहना पड़े तो नरक के जीवों को भी परम सुख की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए बताया भगवान कि तुम्हारे ऐसे लक्षण हो कि अगर तुमको कोई अपमान भी करता हो, धीरे धीरे उसके अंदर ऐसी भावना पैदा हो जाएगी कि वो अपने आप ही तुमको अपमान नहीं करेगा। जब देखेगा तुम्हारे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तुम्हारे कोई भाव में, कोई विचार में कोई द्वेष नहीं है, और हमारे अंदर का ही भाव विचार उन तक पहुंचेगा। ये नहीं हम बाहर से कुछ भी भेजते हैं तो वो पहुंचे। जब अंतर मुक्ता में हम उसको लिए सुंदर भाव रखेंगे कि ये तो हमारा मित्र ही है, हमारी भलाई ही कर रहा, अपना ऐसा निगेटिव रोल बना करके हमारे साथ ऐसे कर करके बेकार में ही अपने को जला रहा है, लेकिन भगवान ये ऐसे नहीं कर रहा क्योंकि हम इसके साथ ऐसे कर चुके हैं, उसी के कारण ये हमको से करा। भगवान इसको भी शांति दो और हमको भी शांति दो। अगर तुमसे नहीं सहा जाता है तभी गुरु हमारे यही बताते, तो बार बार भगवान से मिलने मिलने करो, भगवान हमसे बर्दाश्त नहीं होता, इसके मन को शांति दे दो, इसके मन को तृप्ति दे दो, तभी हमको शांति मिलेगी। तरह तरह से दृष्टांत हैं। देखो एक और दृष्टांत बताया, गुरु बताते हैं
कि एक लोग नाव में निकलते हुए जा रहे थे, तो उधर से दूसरी एक और गुरु की टोली जा रही थी। उसमें बहुत सारे लोग गुरु की नाव को, पहले वाले की जो नाव थी उसको टक्कर मार मार के हिला रहे थे। उन्हें गुरु के साथ बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। वो कहने लगे, गुरु अगर कहो तो हम इनकी नाव को पलट दें। तो गुरु ने कहा, नहीं, नाव ना पलटो, भगवान से विनय करो कि भगवान इनकी बुद्धि को पलट दो। ऐसे ही गुरु हमारे सिखाते हैं कि अगर ऐसा कोई करता है तो भगवान की बुद्धि जरूर पलटेगा। तुम भगवान से उन्हें विनय करो अगर तुमसे बर्दाश्त नहीं होता है। अब कर्म तो हमको काटने ही पड़ेंगे, चाहे जैसे भी हम काटे, चाहे ज्ञानी काटे हंस के, अज्ञानी काटे रोए। अब हमको ये देखना है कि हम ज्ञानी है कि अज्ञानी। हरिओम। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें।